दोस्तों, हमने एमएसएमई के प्रीवियस चैप्टरों में और प्रीवियस वीडियो में ये जाना कि एमएसएमई की जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो क्या है। इसमें जो भी विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं थीं उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की और हमने प्रीवियस वीडियो में उन संस्थाओं के बारे में जाना। और आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट लेवल पर एमएसएमई के प्रमोशन, एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए क्या प्रावधान है। ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं हम डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसको हम SIDC भी कहते हैं, SIDC भी कहते हैं। एज फॉर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, SIDC, SIIC and state small industry development corporation are established by the large or in each state. Their function is split and brief as under। ठीक है, यानी कि हमने इसमें इन जो निम्नांकित जो संस्थाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं उनके बारे में हमने एक समरी प्राप्त की, समरी को जाना, देखा, समझा। उसमें जैसे हमारा DI था, DIC था, SFC था, SIDC था, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन था, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था। इन सारी संस्थाएं जो थीं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज है इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है। उस भूमिका के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए आगे चलते हैं। फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज है स्टेट लेवल पे, उसका क्या काम है? प्रमोशन करना, डेवलपमेंट करना, किसका? विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर का। प्रमोशन और डेवलपमेंट करना किसका? स्मॉल बिजनेस, यानी जो स्मॉल विलेज इंडस्ट्री है उस विलेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना। द एग्जीक्यूटिव एजेंसी इन ईच स्टेट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये प्रत्येक स्टेट में, हर एक स्टेट में ये एक संस्था है, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसको हम DI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हर एक स्टेट में एक संस्था है। इट एक्ट अंडर द ओवरऑल गाइडलाइन ऑफ द सिडो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिडो का फुल फॉर्म क्या? सिडो का फुल फॉर्म क्या? सिडो का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विच फंक्शन इज बोथ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसके जो कार्य हैं, रेगुलेटरी तो कार्य है ही है इसका, रेगुलेट तो कर ही रहा है, साथ में इसका डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज है वो
रेगुलेटर के रूप में तो कार्य कर ही रहा है, साथ में डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है। इट हैज़ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका नेटवर्क होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डीआईसी होता है। डीआईसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इंडस्ट्रियल ऑफिसर एट द सब डिवीजन लेवल, और जो इंडस्ट्रियल ऑफिसर होता है एक तहसील लेवल पर होता है, एंड एक्सटेंशन ऑफिसर ऑन ब्लॉक लेवल। ठीक है, इसकी जो कार्य प्रक्रिया है, कार्य प्रणाली है, वो क्या है कि प्रमोशन, जो स्मॉल विलेज इंडस्ट्रीज है उसके प्रमोशन के लिए, उसके विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही ये सिडो के अंतर्गत आता है। सिडो इस पर कंट्रोल करता है, रेगुलेटरी कंट्रोल तो सिडो का रहता ही रहता है, और डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। इसका अगर हम नेटवर्क की बात करें, DI डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की हम अगर नेटवर्क की बात करें तो इसका जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DIC होता है, और एक इंडस्ट्रियल ऑफिसर होता है जिसको हम IO कहते हैं। एक तहसील लेवल पर होता है, सब डिवीज़न लेवल पर होता है, और इसके ब्लॉक लेवल पर क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफिसर भी होते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा DI के बारे में। ठीक है, अब हम आगे जानकारी ले लेते हैं कि DIC का क्या रोल होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, DIC was established during the 1980 to promote SSI and cottage industries beyond the big cities and generate the employment among the local and backward area। ठीक है, इसका क्या रोल था? इसका रोल था कि जो DIC है, अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में, इसकी स्थापना हुई थी। कब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? 1980 में किया गया था। किस लिए किया गया था? प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। किसका? SSI का और कॉटेज इंडस्ट्रीज का। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी रूरल रिमोट एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, उसके प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए 1980 से एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की स्थापना की गई थी 1980 में। किसके लिए? जो रूरल एरियाज था, बैकवर्ड एरियाज था, उसके डेवलपमेंट के लिए। द इंडस्ट्रियल बिग सिटी की तुलना में जो लोकल एरिया था, ग्रामीण एरिया था, रिमोट एरिया था, बैकवर्ड एरिया था, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज हैविंग बजटरी प्रोविजन एंड स्टैंड द फॉलोइंग सर्विस। DIC का जो कार्य होता है उसके क्या कार्य होते हैं, आइए देख लेते हैं। उसका पहला कार्य होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस, कि जो लोकल रिसोर्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना। सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी और इक्विपमेंट की विभिन्न बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करके जो रूरल एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जहाँ पर MSME यूनिट लगी हुई हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी प्लांट एंड मशीनरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, उनको अरेंज कराता है, उनकी असिस्ट करता है MSME एंटरप्राइजेज की। और साथ में और क्या करता है? प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल की भी व्यवस्था करता है। अरेंजमेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी, और एक क्रेडिट फैसिलिटी की भी व्यवस्था करता है। मार्केटिंग एंड क्वालिटी इनपुट, और इसकी कोशिश रहती है कि MSME यूनिट, जो SSI यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो यूनिट है, उसने क्या मटेरियल को, किस मटेरियल को प्रोडक्ट किया, किस मटेरियल को प्रोड्यूस किया, उसकी मार्केटिंग करना और उसकी क्वालिटी में बढ़ावा देना, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना भी DIC का काम है। कंसल्टेंसी एंड एग्जिस्टेंसी सर्विस, और एक कंसल्टेंसी, एक सलाहकार के रूप में और एक्सटेंशन सर्विस के रूप में ये कार्य करती है। आगे आते हैं दोस्तों, देखते हैं
कि आई स्टडी ऑफ द वेरियस DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नहीं सॉरी कॉरपोरेशन नहीं है यहाँ पर, ये DIC मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, क्या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। आई स्टडी ऑफ वेरियस DIC, बहुत सी DIC को स्टडी करने के बाद में सम स्टडी ग्रुप रिवील द फॉलोइंग लैप्सेस इन द फॉलोइंग फंक्शनिंग, कि बहुत सी DIC का स्टडी करने के बाद में ये निकल करके आया कि इन DICों में जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं उनमें क्या लैप्सेस पाए गए हैं, उन लैप्सेस की यहाँ पर जिक्र करता है। क्या लैप्सेस पाया गया है? लेक ऑफ एडिक्यूटिव बजटरी सपोर्ट, कि इनको जो SSI यूनिट्स हैं, जो MSME यूनिट्स हैं, उनको बजटरी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। फाइनेंशियल की जो ज़रूरत होती है यूनिट्स को, वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाती है। लेक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, और इनके पास ट्रेंड मैन पावर की भी प्रॉब्लम रहती है। पहली तो क्या रहती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंस इनको टाइमली नहीं मिलता है, यानी इनके जो बजटरी सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता है। दूसरा है कि इनके पास जो लेबर होती है, जो मैन पावर होती है, वो इतने ट्रेंड नहीं होती है, यानी वर्क स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। आगे हम बात करेंगे इल इक्विप्ड इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, जो बेकार से इक्विपमेंट है उनको हटा करके नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करवाना भी इसका काम है। किसका? DIC का। डोंट हैव अ वाइबल लोकेशन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और इनके पास क्या है कि एक वाइबल लोकेशन और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की भी मारामारी रहती है। इनको एक वाइबल प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता है, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर असिस्टेंस, यानी वाइबिलिटी की जो लोकेशन है वो लोकेशन भी वाइबल नहीं इनको मिल पाती है। देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वीक, और यहाँ पर अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो बहुत वीक है, बेकार है। यानी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि जो SSI यूनिट है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हैं रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ पर क्या है कि इंफॉर्मेशन की बहुत डेफिशिएंसी रहती है, कि वहाँ पर उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर दिशा निर्देश नहीं मिल पाते हैं, प्रॉपर उनको उन काम करने के लिए माहौल नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट जो इसमें है वो आता है द प्रमोट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लाइक्स PMRY, और ये मोस्टली क्या करते हैं DIC, ये ज़्यादातर PMRY जैसी स्कीमों को प्रमोट करने में लगे रहते हैं, यानी प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। दे आर सीन इज रजिस्टरिंग एजेंसी रादर देन प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी, और ये दे आर सीन, वे दिखाई देती हैं एज ए रजिस्टरिंग एजेंसी, ऐसा लगता है कि जो DIC है केवल वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। प्रमोटिंग और डेवलपमेंट का तो केवल नाम ही है। तो ये इसमें लैप्सेस पाए गए हैं जब DIC का कंट्रोल किया। आइए दोस्तों एक बार थोड़ा सा रफली इस पर हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले हमने जाना कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। DI होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इत्यादि। मतलब जो कॉरपोरेशन हैं, संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, वो इसके अंडर में काम करती हैं। अगर हम DIC के बारे में बात करें
तो आइए हम डीआईसी के बारे में भी थोड़ा सा हल्का सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या होता है डीआईसी? इसका मेन काम होता है कि जो रूरल एरियाज हैं प्रमोशन करना, उनका प्रमोशन करना और डेवलपमेंट करना किसका? विलेज इंडस्ट्रीज का। जो विलेज इंडस्ट्री है उसको प्रॉपर डेवलपमेंट करना, ये इनका काम होता है। और ये हर एक स्टेट की अपनी एक डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। और ये इसका हम बताते चलें ये क्या होता है, सीडो के अंतर्गत, ये सीडो के अंतर्गत काम करती है। और क्योंकि सीडो क्या करता है, इसको रेगुलेट भी करता है और डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। और इसमें जो मेन ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जो क्या होता है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो डीआईसी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, डीआईसी होता है। और इंडस्ट्रियल ऑफिसर जो होते हैं सब डिवीज़न लेवल पर होते हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल पर होते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होते हैं, डीआईसी सेंटर्स होते हैं। इंडस्ट्रियल ऑफिसर जो होते हैं वो तहसील लेवल पर होते हैं और ब्लॉक लेवल पर एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं। इसके बाद में आता है आपका डीआईसी। डीआईसी की अगर हम बात करें थोड़ा शार्ट में, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है, 1980 में बनाया गया था। डीआईसी क्यों बनाया गया था कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो रूरल एरियाज में था, बैकवर्ड एरियाज में था, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इत्यादि का काम चलता था। और इसके जो मेन सर्विसेज हैं, इसकी जो सर्विसेज हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल, अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केटिंग एंड क्वालिटी इनपुट्स, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन क्वार्टर। आगे जब डीआईसी की सर्वे हुआ, उसका जब एक स्टडी की गई उस पर डीआईसी पे, तो पाया गया कि डीआईसी लेवल पर कितनी लैप्सेस हैं, कितने लैप्सेस हैं। वो लैप्सेस क्या है, फाइनेंशियल बजटरी सपोर्ट कोई नहीं है। दूसरा है लेक ऑफ ट्रेंड मैन पावर की प्रॉब्लम है कि ट्रेंड मैन पावर नहीं है डीआईसी के पास में। और जो बेकार से इक्विपमेंट हैं, जो बेकार से इक्विपमेंट इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स, जो बेकार से इक्विपमेंट है उनका अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से अपग्रेड नहीं हो पा रही, रिसोर्सेस की भी कमी है। डोंट हैव द वाइबल लोकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यहाँ पर कोई वाइबल लोकेशन नहीं मिल पाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, या ये वाइबल लोकेशन नहीं ढूंढ पाते हैं। और ना ही ये स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट, यानी कोई प्रोजेक्ट भी स्पेसिफिक नहीं होता है, इस करके क्या होता है, प्रॉपर वो नहीं हो पाता है। और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत बेकार है, मतलब इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपर उचित गाइडेंस, दिशा निर्देश ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए ये फेल हो जाती हैं। अगला है कि दे प्रमोट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक्स PMRY। ये क्या करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं PMRY जैसी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी जो स्कीमें आती हैं, डीआईसी क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लगे रहते हैं। और इस प्रकार से ये जाना जा सकता है कि जो डीआईसी है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक मतलब सीमित रह गए हैं, दे आर सीन द रजिस्टरिंग एजेंसी, वो केवल एक रजिस्टरिंग एजेंसी के रूप में रह गए हैं। केवल ऐसा लगता है कि डीआईसी का काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है और प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी का तो सिर्फ नाम ही रह गया है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू।